आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साहब जब उतरते हैं ना जी चुनाव में, तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। वो बस उनको एक ही चीज़ होता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो ही कर। लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं कि चुनाव हार गए, बड़े पार्टियों के प्रत्याशी रहे और समीकरण के प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए। वैसे जो मुझे प्यार मिला, प्यार बहुत मिला, भरपूर प्यार मिला, इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है। जो विधानसभा से मुझे प्यार मिला और भरपूर प्यार मिला और हिम्मत बढ़ी, और हिम्मत बढ़ाने वाले मेरी विधानसभा के लोग हैं। उन्होंने जो प्यार दिया, कतई हिम्मत नहीं टूटी। इंसान हारता कब है? जब वो अपनी सोच से हार जाता है। जैसे घर घर गए, आपने वोट मांगा, पहली बार आप फील्ड में उतरे, वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन हारने के बाद दुख हुआ कि हारना नहीं चाहिए था। हाँ, देखो कहीं ना कहीं तो आदमी को अंदर से थोड़ा सा तो एहसास होता ही है, लेकिन वहाँ भी उस वक़्त भी मेरा चुनाव जब हो गया, मैं आज आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, उस दरमियान मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे पास फ़ोन आया और साहब ने मुझसे कहा कि जाहिद, हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है और आपको लगातार विधानसभा में रहना है, आगे की आपको तैयारी करनी है। तो इन 4 अल्फाजों से साहब ने जो मुझे कहा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 4 अल्फाज मुझे कहे, वाकई उन्होंने मुझे बहुत बल दिया, बहुत मजबूत किया। और चुनाव हारना और जीतना ये तो ज़िंदगी के, ऐसे भी बहुत लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं कि चुनाव हार गए, बड़े पार्टियों के प्रत्याशी रहे और समीकरण के प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए। वो एक अलबत्ता बात। लेकिन चुनाव हारने के बाद आदमी अपनों के, जो लोग चुनाव के दरमियान आपके साथ रहे, आप उनके साथ अगर खड़े रहेंगे, आप खड़े रहे, तो आप ये समझें कि वो ही बड़ी जीत है। मैं चुनाव लड़ने के बाद बराबर अपने क्षेत्र में हूँ, आप मुझे देखते हैं, और उसका ये नतीजा है कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं लोगों को जान गया, लोग मुझे जान गए। चुनाव जैसे आपने लड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान तो आपको ये हुआ कि आप चुनाव हार गए, नुकसान हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि चुनाव हार गए, लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये सब हुआ, क्या था वो सबसे? देखो, चुनाव हार जाना, मैं बताया आपको साहब कि चुनाव हार जाना ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो जब चुनाव इंसान लड़ेगा तो उसमें हार जीत तो होनी है। पॉलिटिशियन इसे अपना बहुत बड़ा नुकसान मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ इसकी? देखो, फ़ायदा मैं जो अपना मानता हूँ फ़ायदा वो ये है कि एक विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ के चुनाव हार गए, और विधानसभा में लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और लोगों में जो पहचान बनी और लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ संबंध, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसान के पास धन दौलत होना एक अलग बात है, लेकिन जो हमें यहाँ वो चीज़ मिल गई, वो धन दौलत से नहीं मिलती है। वो तो आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ घुलना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके मिजाज को समझ। आप साइकिल चलाने वाले से और हवाई जहाज़ की बात करेंगे तो उसको मज़ा थोड़ा आएगा उस बात करने में। हवाई जहाज़ में बैठने वाले को आप साइकिल की बात करेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे माहौल में आप बैठे हैं, जिस मिजाज में आप बैठे हैं, उसी मिजाज में आपको मिलना पड़ेगा, वही तो नेता होता है। दूसरा ये रहा कि क्षेत्र विधानसभा से जो मुझे प्यार मिला, प्यार बहुत मिला, भरपूर प्यार मिला, इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है। जो विधानसभा से मुझे प्यार मिला और भरपूर प्यार मिला, वाकई सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। 27 के चुनाव को लेकर जाहिद हसन अपने आप को कहाँ देखते हैं? सबसे पहला सवाल यही है कि क्या टिकट का कोई कंफर्मेशन है आपके पास, या क्या सोचते हैं टिकट को लेकर? टिकट नहीं मिला तो फिर क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अक्सर होता है जब टिकट नहीं मिलता है तो कई लोग बाय बाय कह देते हैं। देखो, मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे लगाव करते हैं, और मैं कार्यकर्ता के रूप में ही चुनाव लड़ने के बाद बराबर काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। रही 27 की बात, 27 में देखो, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग हर दल से टिकट मांगते हैं, कई लोगों की संख्या होती है। तो आज आज़ाद समाज पार्टी भी कोई छोटी पार्टी थोड़ा ही है। आज़ाद समाज पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में आप देखना, बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आप ये देखें कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा कौन संघर्ष कर रहा है, हर मुद्दे पे बोलते हैं,
हर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आपने जो सवाल किया कि क्या रहेगा, और मेरी पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, मेहनत के साथ चुनाव लड़ूंगा। और कोई और फैसला होता है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई और अगर फैसला होता है तो वो भी मुझे कबूल है। पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। जो मिस्टेक्स हुई, जो कमियां हुई और आपको लगा कि जो कुछ सीखना था आपने सीखा पहले चुनाव में, लेकिन क्या फिर से वो गलती दोहराई जाएगी या फिर उनका निपटारा किया जाएगा जो पिछले चुनाव में हुआ? देखो, इंसान की छोटी उम्र से लेकर कितनी भी उम्र हो जाए, और सीखने की कोई उम्र होती नहीं। और इंसान जिस तजर्बे में भी जाएगा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, उनको सीख लेगा। उस दरमियान, उस टाइम पीरियड में जो ये उसके सामने आ रही है उनको सीख लेगा। लेकिन उसी चीज़ को 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद फिर करेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें उसको नई सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती है। तो कहीं ना कहीं उस दरमियान जो हमें सीखने को मिली वो हमने सीखी, उनको दुरुस्त की। और चुनाव होने से पहले मैं तो उनको दुरुस्त कर चुका अपने क्षेत्र में। जो मुझे क्षेत्र के लोगों ने, जो मुझे आपने सवाल किया था अभी कि क्या आपको मुनाफा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ चुनाव लड़के, तो मुझे सबसे बड़ा मुनाफा यही तो हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो भरपूर प्यार मुझे मिला विधानसभा में। वाकई आप यकीन करें साहब, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरी विधानसभा के लोग, बहुत इज्जत करते हैं। जैसे समाजवादी पीडीए को लेकर चल रही है और एनडीए का अपना स्लोगन है, आज़ाद समाज पार्टी का क्या है? देखो, आज़ाद समाज पार्टी अभी जो उपचुनाव हुए थे, अकेली हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं था। बहरहाल आगे के वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगे क्या परिस्थिति बनती है, क्या हालात होते हैं, वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। वो क्या हालात बनेंगे तो सबके सामने आ जाएगा वक्त पाने पर। और जैसे आपने लड़ा, चुनाव हारे, तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, और कोई पहला चुनाव अगर बड़ा दिल से लड़ता है तो दूसरे चुनाव में उसकी हिम्मत नहीं होती है। और आप कहते हैं कि मैं बड़ा दिल से चुनाव लड़ा हूँ और पहली बार चुनाव लड़े हैं, तो क्या हिम्मत टूटी थी? अब क्या सोचते हैं, क्या कभी अंदर से मनोबल टूटा? हाँ, देखो साहब, चुनाव अगर इंसान लड़ेगा तो चुनाव लड़ने वाले को तो ये सोच लेना चाहिए कि हार जीत साथ लगी हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप चुनाव हार गए तो क्या हिम्मत टूटी? नहीं, चुनाव हार जाना अलग बात है, लेकिन चुनाव के मतलब अपने जहन से, अपने दिमाग से हार जो होती है ना, वो दिमाग सोच से होती है। इंसान अगर मजबूत है और उसने ये ठान लिया कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ जीतनी है, तो इंसान कभी हार नहीं मान सकता। और मैं हार गया, आपने कहा तो क्या हिम्मत टूटी होगी? ना, कतई मेरी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि करा मैं ऊपर वाले का, मेरी तो और हिम्मत बढ़ी। और हिम्मत बढ़ाने वाले मेरे विधानसभा के लोग हैं, उन्होंने जो प्यार दिया, कतई हिम्मत नहीं टूटी। इंसान हारता कब है? जब वो अपने सोच से हार जाता है, अपने मन से हार जाता है, अपने हार के सामने घुटने टेक दे, वो हार होती है। तो आपने देखा होगा कि जाहिद ने कभी हार मानी नहीं, मैंने कभी हार मानी नहीं। और फिर उसमें बड़ा सहयोग मेरी विधानसभा के लोगों का है, मेरी विधानसभा के मेरे बड़ों का, बुजुर्गों का, मेरी माँ बहनों का, उन सब का उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे हार मानने नहीं दी। उन्होंने मुझे लगने नहीं दिया कि जाहिद के साथ ये क्या हुआ। जिस तरीके अब वो साथ ले कर चलते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं अभी भी। अक्सरियत में आप देखते हैं, मेरा लगभग रोज़ विधानसभा में जाना होता है। तो कहीं ना कहीं दर्शाना यही चाहते हैं, जैसे राजनेता चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश जाहिद भाई ने की है। तो खैर, बहुत सी चर्चा हुई, बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, आने वाले टाइम में और भी बातें होती रहेंगी, कई मुद्दों पर और भी आगे चर्चा होगी है। तो अभी कई मुद्दों पर चर्चा करनी थी। चुनाव के बाद कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जाहिद हुसैन का सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था, भारत लाइव हिंदी ने किया था, और ये बताने के लिए कि कौन है जाहिद हुसैन जिनको आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है। वो वीडियो आप लोगों ने उस वीडियो पर भरपूर प्यार दिया, लेकिन उसके बाद से कई लोगों के कमेंट्स ये थे कि आखिर जाहिद हुसैन कहाँ है और क्या चल रहा है। वो सब चीज़ें जब आप लोग कमेंट में मेरे तक पहुँचाते हैं, तो आज मैं इन्हीं के पास आया था ये जानने के लिए कि आखिर जाहिद हुसैन कर क्या रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा था कई जगह प्रोग्राम्स में जाते थे, कई जगह बहुत से विजुअल्स इनके आते थे, वीडियोस आती थी, लेकिन आप लोगों से मिलवाना था और आप लोगों के सामने आज फिर मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।